हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक है आपका वो है एनिमल रिसोर्सेज या डेयरी फार्मिंग। मनुष्य जंतुओं से भोजन, वस्त्र, रेशे, खाल, मकान या तंबू, थैले सब कुछ बनाता है। और पशुपालन जो है ये व्यवसाय के रूप में इससे दुग्ध लिया जाता है, डेयरी फार्मिंग की जाती है, मांस, ऊन उत्पाद सब प्राप्त किए जाते हैं। डेयरी फार्मिंग के लिए आवश्यक दशाएं कौन सी हैं? डेयरी उद्योग की मुख्य पशु गाय हैं। गायों को दुग्ध के लिए पाला जाता है। यूरोप, पूर्व सोवियत संघ, उत्तरी अमेरिका, न्यूजीलैंड, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, दक्षिणी अफ्रीका में डेयरी उद्योग हेतु गाय पाली जाती है। भारत व अफ्रीका में भैंसें भी दुग्ध के लिए पाली जाती है। नेक्स्ट है जलवायु। दूध देने वाली गायों के लिए शीतल समशीतोष्ण प्रदेशों में आर्द्र जलवायु उपयुक्त होती है। इस जलवायु में पशु हष्ट-पुष्ट होते हैं, दूध की मात्रा अधिक होती है। 10 डिग्री से 17 डिग्री सेल्सियस तक तापमान की आवश्यकता होती है। 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा के प्रदेश डेयरी फार्मिंग के लिए अनुकूल होते हैं। 27 डिग्री से ऊपर या हिमांक से नीचे तापमान नहीं रहना चाहिए। ये विशेष रूप से पश्चिमी यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड, यहाँ पर आपको डेयरी फार्मिंग बहुत ही उन्नत अवस्था में मिलेगी। स्वच्छ जल, तीसरा है स्वच्छ जल। तो औसतन गाय को 200 लीटर जल प्रतिदिन आवश्यक होता है। गायों को पीने के लिए स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है। फिर है वर्ष भर उदारतापूर्वक चराई। चौथा पॉइंट ये है, गाय हेतु सबसे अच्छा व सस्ता चारा है घास। यूएसए में घास के अलावा जई, क्लोवर, घास, जड़ की वाली कंद फसलें, गाजर, शलजम आदि गाय के चारे हेतु उत्पन्न किए जाते हैं। फिर है छाछ पर सूअरों को पालना। सूअर जो है क्रीम, मक्खन, पनीर निकालने के बाद जो छाछ बच जाती है, यूएसए और यूरोप के किसान दूध के साथ साथ मांस के लिए सूअर पालते हैं और इस छाछ का उपयोग उन्हें सूअर को पिलाने में करते हैं। डेनमार्क, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, यूएसए में डेयरी फार्मिंग की छाछ पर सूअर पलते हैं। फिर है बाजारों की समीपता। डेयरी फार्मिंग सघन जनसंख्या के नगरों के समीप स्थापित होता है जहां आर्थिक स्तर ऊंचा होता है, जैसे पश्चिमी यूरोप के देश, यूएसए, पूर्व सोवियत संघ आदि। छोटे छोटे फार्म। डेयरी फार्म प्राय छोटे आकार के होते हैं जो भेड़ पालन के फार्मों और मांस के पशुओं के फार्मों से छोटे होते हैं। दुग्ध व्यवसाय हेतु नगरों के समीप उपजाऊ जलापूर्ति वाले क्षेत्रों में ये उद्योग विकसित होते हैं। फिर है पशु प्रवास। यूरोपीय आल्प्स में घाटियों में स्थित चारागाहें छोटी होती हैं, किंतु 1-2 हज़ार मीटर ऊंची पहाड़ियों पर ग्रीष्म काल में उत्तम चारागाह होता है, जहां ग्रीष्म ऋतु में ऊंची चारागाहों और शीत ऋतु में निम्न घाटियों में पशु प्रवास होता रहता है। नेक्स्ट है वर्ष भर दूध की सप्लाई को स्थिर रखना। इसके लिए क्या करते हैं? वर्ष भर दूध उत्पादन को स्थायी रखने के लिए शीत ऋतु में दुग्ध पशुओं को मटर, बीन, चुकंदर, शलजम, अनाज आदि खिलाया जाता है। ऐसा नहीं है कि सूखे चारे या उस चारे पे ही हो, उनको अनाज आदि खिलाया जाता है। फिर है उत्तम परिवहन। ताज़े दूध, क्रीम, मक्खन उपभोक्ताओं को प्राप्त हो सके, इस हेतु प्रशीतक लगे जहाज व गाड़ियों से निर्यात होता है। जैसे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का मक्खन ब्रिटेन तक, अर्जेंटीना का जर्मनी तक। फिर लास्ट है परीक्षण व आविष्कार। गायों की दुग्ध क्षमता वृद्धि, दूध में मक्खन की मात्रा और उनकी अनुकूलता, वातावरण के विषय में लगातार वैज्ञानिक प्रयोग होते रहने चाहिए और लेटेस्ट टेक्निक उसमें इंक्लूड करनी चाहिए।